वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कर्नल राठौर ने कांग्रेस को बताया पायरेटेड पार्टी, कहा धर्म की रक्षा का कॉपीराइट सिर्फ भाजपा के पास। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कांग्रेस को पायरेटेड पार्टी बताते हुए धर्म की रक्षा के लिए बीजेपी को ही ओरिजिनल पार्टी बताया। राठौर ने कहा कि इसका कॉपीराइट तो बीजेपी के पास है। राजस्थान बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में मीडिया से मुखातिब होते हुए राठौर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि भले ही कांग्रेस वाले अपने नेता को धार्मिक बताते हुए कितने ही पोस्टर और बैनर लगवा लें, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए ओरिजिनल पार्टी होने के बावजूद जनता फेक पार्टी का समर्थन क्यों करेगी। राज्यवर्धन ने कहा कि कांग्रेस वाले जो धर्म की बात करते हैं वे नकली हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का कब्जा, गुजरात में बीजेपी को बहुमत। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव संपन्न के बाद सभी की निगाहें एग्जिट पोल पर टिकी हुई हैं। मीडिया सर्वे के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में 44% वोट शेयर के साथ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनती दिख रही है, जबकि बीजेपी 42% वोट पाकर सत्ता से बाहर निकलती जा रही है। वहीं आपको सिर्फ 2% वोट मिलने के संकेत है। वहीं गुजरात में बीजेपी सरकार बनाने के करीब है। मीडिया सर्वे के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को 30 से 40 सीटें मिलने के आसार है। वहीं बीजेपी 24 से 34 सीटों पर सिमटती दिख रही है, जबकि आम आदमी पार्टी को किसी सीट की जीत मिलते नहीं दिख रही है। राजस्थान पुलिस में 5वीं पास से निकली भर्ती। राजस्थान में युवाओं के पास बिना परीक्षा के सीधी भर्ती में शामिल होने के लिए महज 5 दिन का समय बचा है। राजस्थान पुलिस ने कैनल बॉय के पदों पर भर्ती निकाली है, जिसमें शामिल होने के लिए बेरोजगार 10 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे। खास बात यह है कि इस पार्टी में योग्यता केवल 5वीं पास निर्धारित की गई है। सिलेक्शन भी सीधे इंटरव्यू के आधार पर होगा। इस भर्ती के लिए 22 दिसंबर को इंटरव्यू होंगे। यह यात्रा नहीं, राहुल गांधी की हुंकार है। अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार को संभलने की दी चेतावनी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान पहुंच चुकी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से लोगों को प्रभावित बताते हुए कहा कि राहुल गांधी की यह हुंकार है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को अब संभल जाना चाहिए और समय रहते महंगाई एवं बेरोजगारी को कम कर देश में शांति एवं सद्भावना का माहौल बनाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस यात्रा का देश के अलावा दुनिया के उन देशों पर भी प्रभाव पड़ेगा जहां लोकतंत्र है, कि लोगों को पता चलेगा कि भारत में राहुल गांधी नाम का नौजवान महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर चलते हुए कारवां लेकर चल रहा है, और आह्वान किया है कि यह यात्रा खाली कांग्रेस की ही नहीं है। इसमें हर कोई व्यक्ति जो लोकतंत्र में विश्वास करता है, देश की समस्या का उसे एहसास है, वह इस यात्रा से जुड़ सकता है। झालावाड़ में राहुल गांधी का भाजपा पर हमला, बोले भगवान राम से सीखें बीजेपी आरएसएस के लोग, उन्हें जय सिया राम बोलना ही पड़ेगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा झालरापाटन के चंद्रभागा चौराहा पहुंची। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा मुश्किल नहीं है। 3700 किलोमीटर से ज्यादा हमारे मजदूर और किसान चलते हैं। वे ज्यादा मुश्किल काम करते हैं, अपना खून पसीना देश को देते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी आरएसएस के लोग जय श्री राम बोलते हैं। सीता के बिना राम नहीं हो सकते, राम के बिना सीता माता नहीं हो सकती। अपने नारे से बीजेपी आरएसएस ने सीता माता को क्यों निकाला? वे लोग जय सिया राम क्यों नहीं बोलते? आरएसएस के लोगों को जय सिया राम बोलना ही पड़ेगा। सरकार के इस फैसले पर पूर्व सैनिकों ने निकाली रैली, कहा मांगे नहीं मानी तो आंदोलन करेंगे तेज। पूर्व सैनिकों के आरक्षण मामले में हाल ही में राज्य सरकार की 24 नवंबर को हुई बैठक में लिए निर्णय में किए गए संशोधन के विरोध में शुरू कर दिया है। लिए निर्णय में किए गए संशोधन के विरोध शुरू कर दिया। पूर्व सैनिक इसमें किए गए संशोधन निरस्त कर पूर्व सैनिकों का आरक्षण यथावत रखने की मांग को लेकर कल जोधपुर में रैली निकाल जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। जोधपुर पूर्व सैनिकों के आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार की 24 नवंबर को हुई बैठक में लिए निर्णय में पुनः संशोधन की मांग को लेकर पूर्व सैनिक अब सड़कों पर उतर आए हैं। 200 फीट अजमेर रोड पर यातायात दबाव कम करने के लिए बनेगा ओवरब्रिज। जयपुर में यातायात को सुगम बनाने और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने कई अहम निर्देश दिए हैं।
सोमवार को जिला कलेक्टर सभागार में यातायात प्रबंधन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें राज्य पुरोहित ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अधिकारियों को 20 दिसंबर तक नौदंग रिंग रोड के लिए भूमि अवाप्ति की अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने 200 फीट बाईपास से 14 नंबर पुलिया तक सड़क और सर्विस लेन की नवीनीकरण करने के निर्देश दिए। पीएम मोदी ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा, खाते में आएंगे पूरे 15 लाख रुपए। सरकार ने पीएम किसान FPO स्कीम की शुरुआत इसलिए की है ताकि किसान भाई इसकी मदद से नया बिजनेस शुरू कर सकें। इस स्कीम के तहत फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। सरकार की तरफ से देश भर के किसानों को नया कृषि बिजनेस शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस स्कीम का लाभ लेने के लिए 11 किसानों को मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी बनानी होगी। इतना ही नहीं, इससे कृषि से संबंधित उपकरण या फर्टिलाइजर, बीज या दवाएं खरीदने में भी काफी आसानी होगी। नितिन गडकरी ने किया ऐसा ऐलान, नए साल पर वाहन खरीदने वालों की होगी चांदी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा ऐलान किया है। इसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों की मौज आ जाएगी। केंद्र सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई प्लान बना रही है। नितिन गडकरी ने कई बार कहा है कि देश में जल्द ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बूम आने वाला है। खबरें आ रही है कि केंद्र सरकार जल्द ही इस पर कुछ बड़ा ऐलान करने जा रही है, जिसके बाद आम आदमी के लिए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना काफी आसान हो जाएगा। परिवहन मंत्री की ओर से इसके संकेत दिए जा चुके हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक, G20 की तैयारियों पर चर्चा। भारत ने हाल ही में दुनिया की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के संगठन G20 की अध्यक्षता संभाली है। सितंबर 2023 में भारत में G20 का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसकी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक चल रही है।